तो ये माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर वाफिस होंगे। फ्रेंड, जैसे कि बताया आपको, मैं इन दिनों अपने गांव में आया हुआ हूँ। तो ये पीछे मेरा घर है, तो मैं अभी घर से बाहर निकला हूँ क्योंकि आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर माशाल्लाह बादल बने हुए हैं, तो बारिश का इम्कान भी है। तो मैंने बोला कि मैं अभी घर से बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा मेरे घर के बाहर सामने जो बागात है यानी कि खेत वगैरह हैं, तो वो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाता हूँ। साथ में मैं एक आम का बाग है यहाँ पे हमारे जानने वालों का, तो मैं आज वहाँ विज़िट पे जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जाके आपको दिखाता हूँ कि आम के बागात कैसे होते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से निकल गया हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा आपको गंदम और आम के बागात नज़र आएंगे। तो आप देखें ना, मैं रोड के साथ ये आपको व्यू चेक करवा रहा हूँ, तो आप दोस्तों को सबसे ज़्यादा आपको गंदम की फसल नज़र आ रही होगी। और क्या ही आउट क्लास माशाल्लाह व्यू नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। रोड पे देखें माशाल्लाह, तो बहुत ही फुल माशाल्लाह व्यू नज़र आ रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत आउट क्लास बना हुआ है। बादल बने हुए हैं माशाल्लाह, हल्की हल्की सी बारिश भी कल हुई थी, तो आज फिर इंशाल्लाह बारिश का इम्कान है, मगर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, अभी हम मेन रोड से एक लिंक रोड जाती है, वहाँ पे टर्न करेंगे। टर्न करके फिर हम आगे जाएंगे, लिंक रोड लेके थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो इसके इतने शानदार व्यू आते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि आप देख के आपका दिल करेगा यार ये लोकेशन जाके विज़िट करनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत आउट क्लास व्यू नज़र आते हैं यहाँ से भी। तो वो व्यू भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। उसके साथ हम जो मैंगो का बाग बता रहा था मैं आप दोस्तों को, तो वो बागात भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह बागात भी शुरू हो गए, हरा हरा देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह व्यूज़ मिल रहे हैं। तो साथ में ये एक पानी का तालाब है, इसके अंदर मछली भी होती है। तो ये बारिशों का यहाँ पानी होता है, तो वो ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। जब पानी सूख जाता है तो यहाँ पर फिर ये एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसमें कुछ फसल वगैरह लगाई जाती है। तो मगर व्यू आप चेक करें, जिस मकसद के लिए मैं आप दोस्तों को लेके आया हूँ कि आप देखें कितने आउट क्लास माशाल्लाह यहाँ व्यू मिल रहे हैं, किस तरह से दरख्त लगे हुए हैं। तो ये सामने ही मैंगो का बाग आ गया, जो बाग मैं आपको कह रहा था कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बाग है। तो ये बहुत बड़ा बाग है माशाल्लाह। तो ये 500-600 एकड़ रकबे के अंदर ये बाग है। तो बाग के अंदर ही सेंटर में बिल्कुल बाग के अंदर एक फार्म हाउस बना हुआ है, तो वो फार्म हाउस भी मैं आप दोस्तों को विज़िट कराऊंगा। तो ये देखें ये बाग शुरू हो गया है, तो ये बहुत बड़ा बाग है मैंगो का। तो अभी मैंगो की सीज़न आने वाली है, तो मैंने बोला आप दोस्तों को दिखाया जाए कि मैंगो के बाग सिंध के अंदर कितने बड़े होते हैं। और उसके साथ मैंगो जो अम्बड़ी होती है वो बाग के अंदर यानी कि पौधे के अंदर किस तरह से होती है, तो वो भी मैं आप दोस्तों को चल के चेक करवाता हूँ। अभी हम फार्म हाउस की तरफ टर्न करने वाले हैं। तो ये बोर्ड लगा हुआ है फार्म हाउस के नाम का, तो इस तरफ यानी कि आपने जाना है, जो तीर का निशान नज़र लगा हुआ है, तो अंदर की तरफ फार्म हाउस है। तो ये फार्म हाउस बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ना जो मैंगो का बागात है उस बागात के बिल्कुल अंदर बना हुआ है। हर किसी बंदे को पता नहीं पड़ता है, मगर हमारे इलाके में तो मुझे पता था इस चीज़ का। तो मैंने चलो ठीक है, जाते हैं अपने फ्रेंड्स को मैंगो के बाग का भी विज़िट करवाते हैं। साथ में एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है, तो वो फार्म हाउस भी मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाता हूँ कि माशाल्लाह सिंध के अंदर किस तरह से फार्म हाउस बनाए जाते हैं, ताकि जो बड़े जागीरदार लोग हैं तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह किस तरह का माहौल बनाया होता है इन्होंने। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया अपने फार्म हाउस पे। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको नसीब फरमाए। मगर आप दोस्तों को दिखाने का मकसद ये है कि आप दोस्त देखें कि माशाल्लाह बहुत आउट क्लास फार्म हाउस सिंध के अंदर होते हैं, जो दूर से दिखते नहीं हैं, मगर जब अंदर जाता है तो बंदा जिन बंदों को मालूम होता है तो उनको पता पड़ता है। तो ये हम फार्म हाउस के बिल्कुल अंदर आ गए हैं। तो अंदर के व्यू आप दोस्तों को मैं चेक करवा रहा हूँ, आप चेक करें माशाल्लाह आउट क्लास माशाल्लाह। आपको यहाँ अगर आप विज़िट पे आते हैं कभी, तो आपको माशाल्लाह व्यू मिलेंगे देखने को। तो माशाल्लाह मैं भी आज आया हूँ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, और ख़ास तौर पे आप दोस्तों को ये विज़िट कराने के लिए ये फार्म हाउस, क्योंकि ये फार्म हाउस हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है माशाल्लाह। तो एक तो आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त था माशाल्लाह, आउट क्लास मौसम बना हुआ है माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह गुलाब के फूल लगे हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह इसका यानी कि इंटीरियर सेटिंग की गई है इसकी फार्म हाउस की। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी सेटिंग की गई है, सेटिंग के साथ इसको लुक के साथ बनाया गया कि बात छोड़ दें। आप यकीन जाने कि मुझे खुद को भी इतना ज़बरदस्त फील हो रहा है कि बात छोड़ दें। तो ये देखें ये मेरे भाई की बेटी है, तो ये भी मेरे साथ ही आई है। इसने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगी चाचू, तो मैंने बोला चले मसला नहीं है, तो आप भी चले, मैं जा रहा हूँ। तो वैसे ही तो आपको भी थोड़ा सा विज़िट हो जाएगा टूर आपका, और मैं वैसे ही तो जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए। तो माशाल्लाह मैंने आपको रास्ते में मैंगो का बाग दिखाया पूरा, तो उसका भी मैं आप दोस्तों को विज़िट कराता हूँ, क्योंकि मैंगो का बाग माशाल्लाह किस तरह से माशाल्लाह वहाँ पर
तो आम कैसे होते हैं, तो आपने देखा कितना बड़ा बाग था, तो माशाल्लाह तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो ये फार्म हाउस आपको पूरा मैं माशाल्लाह विज़िट करा रहा हूँ। तो बहुत आउट क्लास माशाल्लाह फार्म हाउस बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप दोस्तों को विज़िट कराता हूँ अभी। तो ये देखें, ये सामने एक अमरूद का दरख्त लगा हुआ है, जैसे हम तो इसको सिंधी में कहते हैं कि ये जैतून का दरख्त है, तो उर्दू में इसको अमरूद कहते हैं। तो देखो इसके अंदर कितने माशाल्लाह अमरूद लगे हुए हैं। तो ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जैतून लगे हुए हैं। तो मैं दिल करा के भी तोड़ के खाएँ इसको, मगर इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि बगैर इजाज़त से कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। मगर देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग के साथ है यार। तो मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला था कि वो कि भाई मैंगो किस तरह से आम का दरख्त होते हैं और वो कैसे आम के दरख्त माशाल्लाह आम के दरख्त में आम होते हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक आम का दरख्त है, ठीक है ना। आम का दरख्त सीज़न होती है, इसमें साल में एक बार माशाल्लाह ये आम देता है। तो अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पौधा, इस पौधे के अंदर देखें ये हल्के हल्के से छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। तो ये आम के दरख्त में ये फूल निकलते हैं, तो इन फूलों में फिर ये यहाँ पे आम होते हैं। तो इंशाल्लाह अभी ये फूल हैं, ये 1 माह के बाद आप देखेंगे इसमें छोटी छोटी आमबड़ी अम्बड़ी कहते हैं जिसको, वो होना शुरू हो जाएगी, अम्बड़ी या आम। तो वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो इंशाल्लाह मेरा विज़िट लगते रहेंगे यहाँ पर। तो मैं आप दोस्तों को जैसे जैसे इसमें आम होते जाएंगे तो वो भी आप दोस्तों को दिखाता जाऊँगा। पर आम की जो पैदावार है, पहले वो आम के दरख्त में फूल होते हैं, ये इस तरह के फूल के बाद फिर छोटी अम्बड़ी होती है, छोटी अम्बड़ी के बाद फिर ये ऐसे बड़े बड़े आम बनते जाते हैं। फिर वो जब कट के आते हैं मार्केट में तो आप दोस्त और हम ख़रीद के उसको सर्व करते हैं, खाते हैं। तो जी, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये मीर साहब का फार्म हाउस विज़िट करा रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं आज एक मैंगो का बाग देखने, और साथ में हमारे गांव के करीब एक फार्म हाउस है, बड़ा फेमस है, मीर इनायत टालपुर साहब के नाम से टालपुर फार्म हाउस है, बहुत ज़बरदस्त फेमस है। तो आज मैं वहाँ आया हुआ हूँ, तो मैं खुद भी विज़िट कर रहा हूँ और आप दोस्तों को भी विज़िट करवा रहा हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, ये बेर के दरख्त हैं। तो ये माशाल्लाह छोटी सी फ़ातिमा मेरे साथ है, तो फ़ातिमा ये बेर तोड़ रही है तो खाने के लिए, क्योंकि इसने बेर देख लिए तो इसने बोला चाचू मैं 2-4 बेर तोड़ लूँ, तो मैंने आप तोड़ लो माशाल्लाह, नहीं उनको बता देंगे अपन। तो माशाल्लाह बहुत आउट क्लास माशाल्लाह इन्होंने यार सेटिंग रखी है अपने फार्म हाउस के अंदर। ये लीमे का दरख्त आ गया, फिर ये लीमे देखें माशाल्लाह, तो ये लीमे भी तैयार है माशाल्लाह। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लीमा देखें कैसे होता है। लीमे का भी एक बिल्कुल छोटा सा फूल होता है, उस फूल में फिर इस तरह से लीमे होते हैं, फिर ये लीमा बड़ा बनता जाता है। तो ये लीमे का दरख्त मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, ये बेर हैं। तो ये भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लीमे के दरख्त रखे हुए हैं। फ्रेंड्स अभी हम फार्म हाउस की बैक साइड पे आ गए हैं। तो बैक साइड पे इन्होंने ये स्विमिंग पूल बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्विमिंग पूल है। तो गर्मियों के अंदर ये यहाँ माशाल्लाह ये देखें, ये बोरिंग लगा हुआ है, इसको चलाते हैं, नहाते हैं, एंजॉय करते हैं माशाल्लाह। ये देखें पूरा ऊपर भी इन्होंने इसको कवर किया हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का यार ये फार्म हाउस बना हुआ है, बात छोड़ दें। तो इसके साथ ये देखें, ये झूले लगाए हुए इन्होंने, इसको भी पूरा इन्होंने यानी कि धूप से बचने के लिए कवर रखा हुआ है ऊपर से। इसके अंदर भी इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, तो ये बिल्कुल देसी टाइप चीज़ है। तो ये देखें, ये चरपाइयाँ पड़ी हुई है, ये हमारे शहर से करीब यानी कि टंडोलियार से आगे एक हाला सिटी आता है, हाला सिटी की चरपाई बहुत फेमस है पाकिस्तान भर में, बल्कि बाहर यहाँ से जाती है। तो लोग जो सिंध की चरपाई के जो जानते हैं, जो इससे वाकिफ़ हैं, तो वो यहाँ से मंगवाते हैं स्पेशली हाला से चरपाइयाँ। ये देखें, ये हाला की चरपाइयाँ पड़ी हुई इनके मीर साहब के पिछले साइड पे, यानी कि जो दूसरा पार्ट है। और साथ में एक और चीज़ जो मैं आपको दोस्तों को दिखाने वाला हूँ, वो ये भैंसें हैं, यानी कि ये मार्केट का दूध इस्तेमाल नहीं करते। जो अपने मेहमान आते हैं या इनके घरों में जो दूध इस्तेमाल होता है, इनके पास देखें अपनी भैंसें रखी हुई इन्होंने। तो ये भैंसों का दूध यहाँ से अपना फ्रेश दूध निकलता है बग़ैर केमिकल के, तो वो ही दूध इस्तेमाल करते हैं अपने घर के लिए। और साफ़ सुथरा माहौल रखा हुआ है इनके लिए, भैंसों के लिए भी इन्होंने। तो ये देखें माशाल्लाह, साफ इनको देखभाल इनकी की जा रही है। तो ये भैंसें भी मुझे देख रही है यार, ये कौन बंदा है मोबाइल लेके हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो इनको पता नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, पर देखें आप माशाल्लाह। तो ये इनका सिस्टम है पूरा एक यानी कि फार्म हाउस में इन्होंने रखा हुआ है। तो यानी कि हर चीज़ पर्सनल अपनी ही चीज़ ये, यानी कि इनके पास माशाल्लाह फ्रूट्स इन्होंने अपने लगाए हुए हैं बागात के अंदर, मैंगो इनके पास अपना है, इनके पास भैंसों का दूध इनके पास अपना है। और ये चीज़ मैं आप दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो बरसीन जो मैंने आपको दिखाया था, हमारे विलेज में भी होता है, गाँव में भी। तो ये बरसीन का घास है,
इसको ये मशीन रखी हुई इन्होंने, तो इसके यानी कि निकाला जाता है इस मशीन में से, ये फिर इस तरह से चूरन बन जाता है जो भैंसों को फिर खिलाया जाता है। तो ये मशीन के ज़रिए निकलता है। देखें यार कितना ज़बरदस्त सिस्टम का प्लानिंग के साथ इन्होंने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है माशाल्लाह। जी, तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको ये पूरा फार्म हाउस विज़िट कराया है माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये फार्म हाउस आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये स्पेशली मैं अपने जब गाँव आया हुआ था तो मेरी ये कोशिश थी कि आप दोस्तों को अच्छी-अच्छी सी चीज़ें दिखाई जाए। जब बंदा गाँव में जाता है तो गाँव की ज़िंदगी किस तरह से होती है, तो वो चीज़ें आपको दिखाई जाए। तो मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं जब भी गाँव आता हूँ या जिस भी मैं एरियाज़ के अंदर जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की सकाफ़त और वहाँ क्या चीज़ें हैं तो वो आप दोस्तों को दिखाई जाए। तो ये माशाल्लाह आज मैं भी अपने गाँव में था, तो मैंने बोला हमारे गाँव के करीब इतना ज़बरदस्त किस्म का फार्म हाउस बना हुआ है, तो ये अपने फैंस को ज़रूर विज़िट कराया जाए, उनको बताया जाए कि माशाल्लाह फार्म हाउस देखें देहात के अंदर किस तरह के होते हैं। तो माशाल्लाह वो आप दोस्तों ने मुझे उम्मीद है कि आज का ये फार्म हाउस मेरा जो का फार्म हाउस का मेरा व्लॉग जो आप दोस्तों ने देखा है, तो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो मैं एंड में आप दोस्तों से इतनी गुजारिश करूँगा कि आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, मुझे सपोर्ट करनी है। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़िंदगी रही तो इसी तरह से आपको अच्छे-अच्छे व्लॉग्स पाकिस्तान भर से जहाँ-जहाँ मेरी ट्रैवलिंग होगी, तो उस एरिया से मैं आप दोस्तों को इंशाअल्लाह ताला इस तरह के खूबसूरत व्लॉग और खूबसूरत इंशाअल्लाह इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़िंदगी रही तो फिर कल एक और व्लॉग में एक और पॉइंट से आप दोस्तों के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपने दोस्त ज़ाहिद बोज़ार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।